नमस्कार मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। मित्रों, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। कोई भी नेता आता है और वीर सावरकर जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बातें करके चला जाता है। मित्रों, मेरी उन सब नेताओं से, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है कि आप एक बार वीर सावरकर जी के बारे में पढ़िए, उनको जानिए। वो क्या थे? मात्र 27 वर्ष की आयु में जो उन्होंने किया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे उनके किए हुए कार्य। उन्होंने उस जमाने में ब्रिटेन जाकर बैरिस्टर किया था। वो ब्रिटेन के कानून के जानकार थे। उन्होंने देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए, सनातन के लिए उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उन्होंने जो विचारधारा दी है, वो विचारधारा वर्तमान समय में हमारी सोच से परे। उनकी सोच आज के समय से 30-40 साल पूर्व की सोच थी। आज भी हम जब उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अरे, ये तो वर्तमान की बात हो रही है। तो वीर सावरकर जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। 1857 की पहली क्रांति को, क्रांति का नाम देने वाले वीर सावरकर जी थे। 7/11 की कोठरी में आजीवन कारावास की सजा भोगने वाले वीर सावरकर जी थे। मैं एक वाक्य बताता हूं। जब वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई, तो उनको ब्रिटिश सरकार ने 2 बार काले पानी की सजा दी। तभी उनका उस कटघरे में जो मनोभाव था, वो सोचने लायक था। आज उसकी जगह आप और मैं होते तो हमें रोना आता था। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ये थी मित्रों कि ये ईसाई धर्म वाले, ब्रिटिश हुकूमत वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। आज उन्होंने 2 बार मुझे 2 जन्म की सजा देकर उन्होंने पूर्व जन्म पे विश्वास किया है। ऐसी प्रगाढ़ जुनून था उसमें, उनकी सोच थी। उस सोच के बारे में हमें जानना चाहिए। हम कुछ भी बोल जाते हैं, बड़ा दुख होता है। कब जागेगा हमारा देश? कब सम्मान करेगा उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने देश के लिए अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने पीछे अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। अगर आज का नौजवान होता तो पहले ये सोचता कि मैं पैसे कमाऊं। बैरिस्टर थे वो, लंदन से उन्होंने बैरिस्ट्री की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने देश हित के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, हिंदू समाज के बारे में सोचा, उनको जागृत करने के बारे में सोचा। ऐसी विचारधारा के बारे में हम उलझ जुल बातें करते हैं। क्या ये हमारा सम्मान है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमने उनको अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें खराब बोलने का भी अधिकार नहीं है। मेरा ऐसे लोगों से ये निवेदन है कि आप एक बार वीर सावरकर जी को पढ़िए। अरे, आप एक आधे घंटे के लिए अंडमान निकोबार द्वीप की उस 7/11 की कोठरी में रहकर दिखाओ, आपको समझेगा कि उन्होंने क्या यातना भोगी थी। किस तरह कोलू के बेल बन के नारियल पीसते थे वो। किसके लिए? उनके खुद के लिए। उन्होंने जो भी किया देश के लिए किया, समाज के हित के लिए किया। लेकिन समाज आज इतने वर्षों बाद उनको गाली पे गाली दे रहा है। एक मंदबुद्धि बालक बोलता है वो माफी वीर थे। अरे, माफी वीर तो आप हो। कितनी बार माफी मांग चुके हो आप? वो माफी वीर होते तो आज देश स्वतंत्रता नहीं होता था। उनकी सोच को समझो। वो माफी वीर नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दया अर्जी लगाई थी। दया अर्जी किस संबंध में लगाई थी? उन्होंने एक बार नहीं 11 बार दया अर्जी की थी। और उनकी सोच थी कि अगर मैं 7/11 की कोठरी में सड़ा तो मेरा देश आजाद नहीं होगा। मैं बाहर निकला तो मैं कुछ कर पाऊंगा इस देश के लिए। वो जुनून से उन्होंने दया अर्जी लगाई थी। दया अर्जी और माफी मांगने में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने जो पिछले 10-11 वर्षों में जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने अंग्रेजों के विरुद्ध बोला, अंग्रेजों को
ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर दया करो और मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ना? देश के लिए। उसके बाद में भी उनके पास यही जुनून था कि मैं बाहर निकला तो देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं यहां सड़ जाऊंगा। मैं बाहर निकला तो मेरे समाज को जागरूक करूंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। क्या बोलते हैं ये लोग, कहाँ इनकी सोच है? अरे सावरकर जी के एक गुण को भी आप अपना लो, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सोच को अपना लो। आज देश को उनके सोच की जरूरत है, उनके विजन की जरूरत है। तो मेरा ऐसे लोगों से एक निवेदन है कि आप सावरकर जी को जानिए, सावरकर जी को समझिए। अरे सावरकर जी को आप माफी वीर बोल रहे हो, लेकिन आप ही की सरकार ने किसी जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने खुद के कोष में से, स्व खाते में से 15,000 रुपए की राशि सावरकर जी के स्मारक के लिए दी थी। क्या आप अपनी दादी को झुठलाओगे? आपको ज्ञात नहीं रहेगा तो भी बता दूं, आप ही की सरकार ने पहला डाक टिकट सावरकर जी का जारी किया था, आपकी दादी के कार्यकाल में ही। आप क्या कहेंगे उनको? आप हर विषय पे माफी वीर नहीं हूं। अरे आप सावरकर हो ही नहीं सकते, तनिक मात्र सावरकर नहीं बन सकते। सावरकर बनने के लिए वैसा त्याग चाहिए, वैसी बलिदान चाहिए, वैसी विचारधारा चाहिए, तब जाके आप सावरकर बनोगे। तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार सावरकर जी को पढ़िए, सावरकर जी को जानिए और सावरकर जी के मात्र एक गुण को अपने जीवन में अंगीकार करिए। इस देश का, इस राष्ट्र का, इस संपूर्ण विश्व का भला होएगा उसमें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।